एक सत्याग्रही प्रोटेस्ट चल रहा था और सरकार ने ना तो वहाँ पे कोई इनिशिएशन लिया कि आकर के बात करें, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सुने। छात्रों की आड़ में कुछ ऐसे अराजक तत्व घुस गए थे कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद, भारत को नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। कुछ अराजक तत्व थे, उनके ऊपर सरकार कितना झूठ बोलेंगे और कब तक झूठ बोलेंगे, ये वो मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये वो बच्चे पूछ रहे हैं। तो आप क्यों गए थे चाइना के एजेंट के पास उनको उनका अनशन तुड़वाने के लिए? और उस बच्चे के ऊपर इस तरीके की लाठियां चलना, उस बेटी की छाती पे लाठियां चलना, प्राइवेट पार्ट्स के पास लाठियां जो है इस्तेमाल करना। मानसून सत्र का आगाज हो गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कई सारे मुद्दों को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रागिनी सोनकर जी हैं, तेज तर्रार विधायक हैं आप। क्या मुद्दे रहने वाले इस बार के मानसून सत्र में? देखिए, मॉनसून सत्र के मुद्दे बहुत सारे हैं और लगातार ये मुद्दे 2022 से अभी तक हैं जिनकी चर्चाएं विधानसभा में नहीं हो पा रही है। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो एजुकेशन को लेकर के। जंतर मंतर पे पूरे देश के बच्चे जो हैं पेपर नीट के पेपर लीक के लिए वहाँ पे उपस्थित हुए थे। एक सत्याग्रही प्रोटेस्ट चल रहा था और सरकार ने ना तो वहाँ पे कोई इनिशिएशन लिया कि आकर के बात करें, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सुने। और उसके बाद जब वो मार्च के लिए शुरू हुए तो उनके ऊपर बर्बरता, लाठीचार्ज, पैलेट गन्स, हर चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। छात्रों की आड़ में कुछ ऐसे अराजक तत्व घुस गए थे कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद, भारत को नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। कुछ अराजक तत्व थे, उनके ऊपर सरकार ने लाठीचार्ज कराया, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। कितना झूठ बोलेंगे और कब तक झूठ बोलेंगे, ये वो मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये वो बच्चे पूछ रहे हैं और बच्चों ने ही जवाब दिया है। पहले तो उन्होंने श्री सोनम वांगचुक जी को चाइना का एजेंट कहा और फिर उन्हीं के सरकार के मंत्री जाते हैं वेदांता में जाकर के उनका अनशन तोड़वाते हैं। तो आप क्यों गए थे चाइना के एजेंट के पास उनको उनका अनशन तोड़वाने के लिए? और दूसरी बात, अपने शब्दों पे आपको जो है लगाम कसनी चाहिए। आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो? ये हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश के बच्चे हैं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम पे बिलीव करते हैं। आप जिन्हें आस्था के नाम पर धर्मों पे बांटना चाहते हो, जातियों में बांटना चाहते हो, वो जुड़ते हैं देश के नाम पे। और उनका दिल अगर सबसे ज़्यादा ज़ोरों से धड़कता है तो वो अपनी भारत माता, अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। सदन में नहीं आ रहे हैं, विपक्ष कह रहा है इस्तीफा दें। वजह क्या मानती हैं? देखिए, जब नहीं आ रहे हैं हमेशा। मुझे लगता है कि एक माँ बाप अपने बच्चे को बड़े नाजों से पालते हैं और उस बच्चे के ऊपर इस तरीके की लाठियाँ चलना, उस बेटी की छाती पे लाठियाँ चलना, प्राइवेट पार्ट्स के पास लाठियाँ जो है इस्तेमाल करना, इसके लिए आकर के उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको चर्चा करनी चाहिए। राम मंदिर वाले मुद्दे पर भी आप लोग हमलावर हैं क्या? क्या राम मंदिर वाले मुद्दे राम मंदिर को लेकर के तो पूरा देश कह रहा है, मांग रहा है भारतीय जनता पार्टी से हिसाब दीजिए कि हमारे प्रभु श्री राम जी के मंदिर से कैसे चंदा चोरी करा दिया आपने। आपने भगवा वस्त्र धारण करके प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर के अपने मंचों से, अपने नारे में प्रभु श्री राम जी का नाम इस्तेमाल करके अपनी सत्ता काबिज की, अपनी कुर्सी काबिज की और उसके बाद प्रभु श्री राम जी के मंदिर से ही आपने चोरी करवा दी। तो आप उसका जवाब दें। रागिनी सोनकर जो है मछली शहर की विधायक है, तेज तर्रार विधायकों में गिनती होती है। समाजवादी पार्टी के रागिनी सोनकर के बारे में कहा जाता है कि वो अपने खुद के मुद्दे निकालती हैं और जनता के सामने जाती हैं और सरकार के सामने रखती भी हैं। वो पहुंची हैं, तमाम मुद्दे हैं उनके पास भी। मानसून सत्र का आगाज है, ऐसे में सरकार से वो सवाल पूछेंगी, चाहे वो पेपर लीक के मुद्दे को लेकर हो, चाहे राम मंदिर में चोरी को लेकर हो। कैमरा सोगी जितेंद्र के साथ संजय पांडे, फिल्मी टिक्स, लखनऊ।